नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुर्गा माँ की मूर्ति तवाइफ के घर के मिट्टी से ही क्यों बनाई जाती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवरात्रि शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेस्टिवल की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो जाएंगी, जहां हर जगह पंडाल सजाए जाएंगे। वहीं दुर्गा पूजा के दुर्गा माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। लेकिन माता दुर्गा की मूर्तियों को लेकर एक खास तरह की मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार इन मूर्तियों को बनाने के लिए तवाइफ के घर के बाहर या रेड लाइट एरिया से मिट्टी लाई जाती है। मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि परंपरा के मुताबिक रेड लाइट एरिया की मिट्टी को जब तक मूर्ति में इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक वह पूर्ण नहीं मानी जाती। हालांकि पहले कारीगर या फिर मूर्ति बनाने वाले सेक्स वर्कर्स के घरों से भिखारी बनकर मिट्टी मांगकर लाते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ही इस मिट्टी का भी कारोबार होने लगा है। पहले दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता था, लेकिन अब यह पूरे देश में मनाया जाने लगा है। सोनागाछी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है और अधिकतर जगह मूर्तियों में सोनागाछी की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एक मूर्ति के सेट में माता दुर्गा, शेर, भैंसा और राक्षस एक प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन माँ सरस्वती, लक्ष्मी माता, श्री गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियाँ इसके साथ होती हैं। सोनागाछी की मिट्टी के बिना नहीं बनती है मूर्तियाँ। दुर्गा पूजा में सिर्फ बंगाल में ही वैशालों की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण देश में वैशाली की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। वैशाली की मिट्टी से बनी माँ दुर्गा की प्रतिमा की कीमत 5,000 से लेकर 15,000 तक होती है। आखिर ऐसी मान्यता क्यों है? सेक्स वर्कर के घर के बाहर की मिट्टी इस्तेमाल करने के पीछे मान्यता यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर जाता है जो उसकी सारी अच्छाइयाँ बाहर रह जाती हैं, उसकी बाहर की मिट्टी को मूर्ति में लगाया जाता है। नारी शक्ति। एक अन्य मान्यता के बारे में कहा जाता है कि नारी शक्ति है और अगर वह कहीं गलत है तो इसके पीछे समाज और वक्त की खामियां रही होंगी, इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी ही एक और मान्यता बताई जाती है कि एक वैश्या माँ दुर्गा की परम भक्त थी और उस वैश्या को समाज के तिरस्कार से बचाने के लिए माँ दुर्गा ने उस वैश्या को यह वरदान दिया था कि उसके यहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल जब तक उसकी प्रतिमा में नहीं किया जाएगा वह प्रतिमाएं अपूर्ण मानी जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।